यूनिट नंबर 1 हमारे पास सेट चैप्टर है, पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज 1.2 जिसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि वेरीफाई करना है आपने नीचे दिए गए जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको गिवन सेट के थ्रू। हमारे पास गिवन सेट कौन से हैं, हमारे पास दो पार्ट्स हैं, इसके अंदर ए पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ, बी पार्ट आपने खुद करना है और वो तमाम प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ए पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसमें तीन सेट है ए बी सी। ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और सी सेट के एलिमेंट है 4 8 10 12। अब हम इसके थ्रू जो है जितने हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 पार्ट्स हैं। जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे, फिर देन हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसके बाद बाकी के दो पार्ट्स भी सेम ऐसे ही करने हैं। तो ए पार्ट के लिए भी 4 करने हैं आपने और बी पार्ट के लिए भी आपने 4 पार्ट को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जिसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की हमने हेडिंग दी है ए यूनियन बी यूनियन सी की। ए साइड में हमने ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 और यूनियन का साइन एज इट इज। बी सेट में राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बी और सी यूज हो रहा है, तो बी सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सी सेट के एलिमेंट है 4 8 10 12। इन दोनों का पहले राउंड ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों का राउंड ब्रैकेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 और 4 8 10 12। आपने यूनियन करना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो सीक्वेंस वाइज हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वन हमारे पास 2 बनेगा, फिर 4 6 8 10 और 12। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब बी यूनियन सी का आपने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए में हमारे पास क्या सीक्वेंस बनेगी, हमारे पास दोनों सेट में गिवन सीक्वेंस क्या बनेगी 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद आपके पास 6 8 10 12। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सेम इसी तरह आपने राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड में आपने फर्स्ट वन हेडिंग दे दी है 4 ए यूनियन बी यूनियन सी की। ए के एलिमेंट्स आपने राउंड ब्रैकेट में ए और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, ए के हैं 1 2 3 4 5 और बी के आपके पास क्या है 2 4 6 8 है। इन दोनों का पहले आपने क्या निकालना है, यूनियन। देन फिर आपने सी के साथ इसका यूनियन निकालना है 4 8 10 12। तो इन दोनों का यूनियन क्या फाइंड होगा आपके पास, इनका यूनियन आपके पास आएगा 1 2 3 4 5। देन इसमें से आपके पास क्या आ जाएगा 6 एंड 8। तो ये राउंड आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास सेट ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी का आपने सी के साथ यूनियन लेना है। तो आपके पास सीक्वेंस क्या आएगी इसकी 1 2 3 4 5 6 8 और लास्ट में आपके पास 10 एंड 12 आ जाएगा। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व हुआ। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उसका फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो फर्स्ट वन हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने हेडिंग दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपने पहले ए बी सी के अंदर उनके एलिमेंट्स लिखने हैं। ए सेट आपके पास 1 2 3 4 5 है, सेम एज इट इज। और फिर बी के जो है आपके पास क्या है 2 4 6 8 है और सी के आपके पास 4 8 10 12 है। तो आपने पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट में हम देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। तो राउंड ब्रैकेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट जो बन रहे हैं वो आपके पास है 4 और 8। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 8 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आपने बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन आपके पास कौन सी टर्म बन रही है, अच्छा दोबारा से देख लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास जस्ट 4 एंड 8 है, 10 मौजूद नहीं है, 12 भी मौजूद नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में आपके पास इंटरसेक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में हमने हेडिंग दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो फर्स्ट वन आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, इन
इन दोनों में हमारे पास ए और बी में हमारे पास 2 and 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और अब ए इंटरसेक्शन बी का आपने सी के साथ लेना है, तो 2 वहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट 4। तो इस तरह से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेफ्ट और राइट के दोनों का आंसर क्या आ रहे हैं 4 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये गिवन प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अब हम इन्हीं 3 सेट्स को यूज करते हुए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। इसमें भी सेम हम इन्हीं ए पार्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए सेट था 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हम क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो 1 2 3 4 ए सेट में हम जो है 1 2 3 4 रखेंगे, बी सेट में हम 2 4 6 8 रखेंगे और सी सेट में हम जो है 4 8 10 12 रखेंगे। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दी हुई है। हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए सेट के एलिमेंट बी सेट के और सी सेट के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब पहले सेम वही काम हम करेंगे जो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किया था। फर्स्ट वन हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में हम देखेंगे कि सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सेम एलिमेंट्स हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 4 और 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि 4 और 8 जो है वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अब राउंड ब्रैकेट आपके पास जो हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 4 और 8 को जो है आपने ए के साथ इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, तो सीक्वेंस वाइज आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 एज इट इज, और फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप दोबारा अगेन देखें तो आपके पास राउंड ब्रैकेट में जो है 2 आपके पास 2 कॉमन उस सेट में मौजूद नहीं है, 6 भी उस सेट में मौजूद नहीं है, ना ही 10 और 12 यहाँ मौजूद है। तो 4 8 आया, 4 8 का आपने यहाँ पर जो है इसके साथ यूनियन लिया, तो 1 2 3 4 5 8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, देन फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम निकालते हैं फर्स्ट वन ए यूनियन बी, हमारे पास क्या आएगा आंसर 1 2 3 4 5 5 के बाद आपके पास ये एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास 6 और 8 आप लिख देंगे, सीक्वेंस वाइज इसकी ये बनेगी। देन आपके पास ए यूनियन सी का जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 एज इट इज आ जाएगा आपके पास सेम इसी तरह से। और आगे आपके पास क्या दिया हुआ है 8 10 और लास्ट में आपके पास 12, तो ये हमारे पास ए यूनियन सी का जो है सीक्वेंस बन गया। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास अब क्या है 4 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हमने हेडिंग दे दी। अब हेडिंग में अब आपने क्या करना है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपके पास नीचे आए थे, और ए यूनियन सी के एलिमेंट्स जितने आपके पास अभी आपने फाइंड आउट किए वो आपने लिखने हैं। अब इन दोनों का आपने क्या निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम सेट में से कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 तो आपके पास कॉमन नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके पास ना 6 वहाँ मौजूद है और ना यहाँ पे 10 और 12 मौजूद है, तो लास्ट सिर्फ 8 आपके पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 नहीं 4 5 के बाद लास्ट आप लिख सकते हैं 8, तो ये आपके पास क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है सेम आपके पास क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो ये गिवन सेट्स हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन स्टार्ट करते हैं। सेम यही प्रोसेस चलेगा इसका। हमारे पास जो है ए यूनियन, हम यूनियन की जगह पे क्या लिख देंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि अब हम इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो आपने यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन का साइन दे देना है और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन का साइन देके सेम वही फार्मूला है हमारे पास। तो फर्स्ट वन हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दी है मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मैंने क्या कर रही हूँ कि मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, लिखा है मैंने तीनों सेट्स को, लेकिन सॉल्व हम सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, देन फिर बाहर वाली चीज बाहर वाले सेट के साथ सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बी यूनियन सी का सेट क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, बी के एलिमेंट्स है 4 8 10 12 जो है सी के एलिमेंट है। तो दोनों
आपने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है। तो मैं यहाँ पर जो है सीक्वेंस हमारे पास क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 12 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों में पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 8 देन 10 12 और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आपने देखना है। तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आपके पास 2 और 4 दिख रहे हैं, बाकी 1 और 5 1 3 5 वहाँ मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। इसी तरह आपने अब राइट हैंड साइड फाइंड करना है। पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए, ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 है, और बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 है। दोनों में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं, दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास 2 और 4 नजर आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2, 4। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी में अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 4। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। तो हमें ऊपर वाला रिमूव करना पड़ेगा। ओके, हमने जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाला था वही एलिमेंट्स अब हम हेडिंग देकर 4a इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के अंदर पुट करेंगे। तो हमने वहाँ सेट पुट किए हैं, 2 और 4 हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी का हमारे पास 4 आ रहा है। आपने यूनियन निकालना है दोनों सेट का। तो दोनों सेट का यूनियन आपके पास क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे आपने सेम तरतीब से लिखना है। तो सेम तरतीब से लिखेंगे तो 2 और 4 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी 2 और 4 आंसर था और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास 2 और 4 था। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इन गिवन सेट्स को प्रूव करिए, सेटिस्फाई करिए। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ए पार्ट के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरह आपने बी पार्ट के लिए जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है।